आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जिंद अवेस्ता की उत्पत्ति के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने जिंद अवेस्ता के परिचय पर विस्तार से बात की थी, जिसमें कई तथ्यों को मैंने सरल रूप से आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर मालूम होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिंद अवेस्ता की उत्पत्ति कैसे हुई और ऋग्वेद के कौन कौन से मंत्रों में जिंद अवेस्ता के शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये भी आपको बताने वाला हूं। और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान से सुन लो कि ये वीडियो केवल जानकारी की दृष्टि से बनाया गया है। किसी भी धर्म, पंथ, समाज, व्यक्ति आदि की भावनाओं को आहत करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत हम यहां से करेंगे। बीज मंत्र अहुबैरियो का जाप, यह है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 से ही हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जब पारसी धर्म के जोत यानी होता या पुरोहित तथा रास्पी यानी सह पुरोहित, आप लोग पुरोहित तो जानते हो कि पुरोहित किसको कहा जाता है, पवित्र अग्नि की वेदी के समक्ष यज्ञ यानी यज्ञ के स्तोत्र, स्तोत्र का अर्थ होता है गीत या गाथा, गाते हुए अनुष्ठान की विधियां आरंभ करते हैं। तो बार बार प्राचीन ईरानी आर्य भाषा में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जब वे कुंडी, यहाँ पर जो कुंडी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है कि कटोरे के आकार का जो पात्र होता है उसी को यहाँ पे कुंडी कहा गया है। उसमें वो जल डालते हैं, मेज पर दूध का प्याला और रोटी की थाली रखते हैं, अथवा होम या सोम का रस निचोड़ने के लिए कटी हुई टहनियां तैयार करते हैं। तो विशेषकर अहुन वैरय नामक प्रथम गाथा मंत्र का प्रयोग करते हैं। इस मंत्र के 3 पद हैं, परंतु बहुधा केवल प्रथम पद को ही दोहराया जाता है। यह इस प्रकार सुनाई देता है, यथा वहु वैरियो अथा रतुस असात चीत हचा। इसका अर्थ होता है जैसे जीवन स्वामी यानी अहुर मज्द पूजनीय है, वैसे उद्घोषक यानी कि महर्षि जरथुस्त्र भी जो सत्यवान ही हैं। इस अर्ध मंत्र को और छोटा बनाने से केवल 2 शब्द उच्चारित करते हैं, अर्थात अहु वैरियो। यह एक जय घोष के समान है। जय घोष का मतलब होता है जोर से किसी की जैसे जय बोलते हैं ना, उसके समान है। जैसे प्रभु स्वामी महान है, उसकी जय हो। इस संक्षिप्त बीज मंत्र को जपने से मनुष्य विनम्रता से हर पल महाप्रभु की स्तुति करता है और भरोसे के साथ हर कार्य में भगवत इच्छा पूर्ण करने की चेष्टा करता है। भारतीय टीकाकारों के अनुसार इस जप मंत्र में से मात्र एक ही शब्द भी रख सकते हैं, अहुन अहुन अहुन, और उसे एकाक्षरी उच्चारण में ध्वनित प्रतिध्वनित करते जाएं। वास्तव में प्राचीन ईरानी भाषा का मौलिक शब्द अहु संस्कृत असुह के समान है, जिसका अर्थ जीवन प्राण, प्राणनाथ ही है। टीकाकार अर्धशीर फ्रॉमजी खबरदार, ये अर्धशीर फ्रॉमजी खबरदार टीकाकार थे किसके? जिंद अवेस्ता के। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है अच्छे से। समझाते हैं कि अहु के साथ प्रत्यय न लगाने से शब्द रूप अहु न बन जाता है, जिसका अर्थ है जीवन प्राण का। यह एक भक्तिमय उद्गार है। सब कुछ प्रभु स्वामी का है, वही सर्वश्रेष्ठा है, सर्वभूत में उपस्थित है। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अहु, अहु को ही संस्कृत में असुह लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे लिखा है कि इसके 3 अक्षरों अह उ ना को मिलाने से आदि प्रणव ओंकार का समरूप अहुन बनता है। इतना ही नहीं, जिस प्रकार एकाक्षर ओम में तीनों ध्वनियां आ उ म विद्वान यानी कि मौजूद हैं, उसी प्रकार सर्वलोक में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा विष्णु शिव के लिए वे ईश्वरीय प्रतीक का अर्थ धारण करती हैं। खबरदार जी के अनुसार विश्वमंडलीय शब्द अहुन में 3 गुणवान ग्रहों मंगल, बृहस्पति, शनि की ओर संकेत है, जो सूर्य की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं।
दूसरी ओर टीकाकार जितेंद्र मोहन चटर्जी भी अनुमानित शब्द अहुन को होन अथवा हों के रूप में ओम का पर्याय मानते हैं। ओम तत् सत हों। भगवत गीता 8:13 का उल्लेख कर ओम इत्तिकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरण। टीकाकार यह सुझाव देते हैं कि हों का उच्चारण करने में भी ब्रह्मांड का गहरा अर्थ है। उस ब्रह्मानाद के स्फोटन से सब कुछ उत्पन्न हुआ, जैसे अवेस्ता के 19वें यश्न में कहा गया है। अहु वैरियो परम पवित्र शब्द है। प्रभु ने सबसे पहले इस शब्द की रचना की। पृथ्वी, वृक्ष, अग्नि, मनुष्य और जगत के सभी प्राणियों आदि की रचना उसके बाद हुई। अहु वैरियो का सतत अखंड रूप से जप करना दूसरे सैकड़ों मंत्रों से बढ़कर है। इस मंत्र के जपने वाले को लोक में परम सुख और आनंद मिलेगा और परलोक में भी सद्गति मिलेगी। लेकिन अनेक अनुवादक और व्याख्याता टीकाकार अहुन वैर मंत्र के आरंभिक पद में ऐसा कोई विशेष गुण अर्थ नहीं लगाते हैं। उनके अनुसार यहाँ सर्वोच्च प्रभु की महानता का विषय नहीं है। इस प्रथम पद का सामान्य अर्थ इतना ही है, जैसे कोई शासक सम्मान के योग्य है, वैसे ही सत्य परायण शिक्षक का भी सम्मान किया जाए। अब प्रश्न उठता है कि किसी मूलभूत आधिकारिक मंत्र के संबंध में मतैक यानी कि एक मत क्यों नहीं है। जैन अवेस्ता के अंतर्गत विशिष्ट गाथा के आधिकारिक पाठ का सही अर्थ निर्धारित करने में यह अंतर कैसे? यह गाथा क्या है? इसकी प्राचीन भाषा क्यों संस्कृत से मिलती जुलती है? आपको समझ में आया यहाँ पे कि इसकी जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत से क्यों मिलती जुलती है? पारसी धर्म की रीति विधियों और प्रथाओं तथा भारतीय संस्कृति में इतनी समानता क्यों दिखती है? इसीलिए आवश्यक है कि पहले संक्षिप्त भूमिका में जैन अवेस्ता की उत्पत्ति, उसके वर्तमान स्वरूप और अवेस्ता के अंतर्गत प्राचीन गाथाओं के संबंध में कुछ ठोस तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो। इसके बाद प्रभु अहोर मज्द के गुणकारी प्रभावों पर भी विचार करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ऋग्वेद में और जैन अवेस्ता में बहुत सी समानता है। इसके बाद कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने अपनी राय भी दी, हालांकि उस पर मैं बाद में बात करूंगा। अब बात करते हैं जैन अवेस्ता की उत्पत्ति के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्राचीन फारस देश यानी ईरान के उत्तर पूर्व में अफगानिस्तान के बल्ख यानी बाहली क्षेत्र तक प्राचीन ईरानी भाषा की अपनी स्थानीय बोली थी। यह बात आपको ध्यान रखना है, जो वैदिक संस्कृत से अधिक मिलती है। यह पॉइंट भी ध्यान रखना है। उसी बोली में महर्षि जरथुस्त्र यानी जरथुस्त्र ने अपना सुधारात्मक संदेश सुनाया और गाथा के पथ प्रदर्शक पदों की रचना की। इसीलिए प्राचीन ईरानी भाषा के उस स्वरूप को गाथिक भाषा कहते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि महर्षि जरथुस्त्र के जीवन काल को वैदिक काल में ही समुचित स्थान देना चाहिए, यानी कि लगभग सामान्य संवत पूर्व 15वीं और 12वीं सदी के बीच में। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, आगे मैं आपको सुनाता हूं। बुंदा हिस्न ग्रंथ में उल्लिखित परंपरा के अनुसार यूनानी राजा सिकंदर के 258 वर्ष पहले अर्थात सामान्य संवत पूर्व 588 में उस क्षेत्र के शासक वीस्तास्प ने महर्षि जरथुस्त्र के धर्म प्रवचनों को मान्यता प्रदान की। उस समय महर्षि की उम्र 40 वर्ष थी, इसीलिए इससे 40 वर्ष पूर्व यानी सामान्य संवत पूर्व 628 में स्पीतम नामक जनजातीय परिवार में जरथुस्त्र का जन्म हुआ होगा। परंतु बहुत दिनों के बाद मध्य युग में ही स्थापित उस परंपरा को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। आरंभिक गाथाओं के प्रथम उद्गार के पश्चात लगभग 1000 वर्षों के दीर्घ विकास क्रम में महर्षि जरथुस्त्र की शिष्य परंपरा में सुरक्षित शिक्षाओं के आधार पर एक विशाल धर्मशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवेस्ता के नाम से संग्रहित किया गया। स्वभावतः उसमें प्राचीनतम गाथिक भाषा के अतिरिक्त प्राचीन ईरानी भाषा के बदलते स्वरूपों का प्रयोग हुआ।
सरलता के लिए अवेस्ता की विशिष्ट धर्मशास्त्रीय भाषा को अवेस्ती भाषा ही कहते हैं। वास्तव में अवेस्ता का विषय एक रहस्यमय वेद अर्थात ज्ञान है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि वेद का अर्थ ज्ञान होता है। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान दिया, कहा कि तुम्हें किसने टीचर बना दिया। वेद का अर्थ ज्ञान नहीं होता है, बल्कि वेद का अर्थ वेदना होता है, ये कहा था। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि वेद का अर्थ ज्ञान होता है। पहले तो उन्हें ये जानना पड़ेगा कि वेद कौन सी भाषा का शब्द है। जिन लोगों को ये तक पता नहीं है कि वेद कौन सी भाषा का शब्द है, वो वेद पे ज्ञान देते हैं। पहले जान तो लो कि वेद कौन सी भाषा का शब्द है। मैंने जो भी कहा था पिछले वाले वीडियो में, वो इसी किताब में जो बातें लिखी थी वही मैंने बताया था। सामने लिखा है आपकी, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था। हमारे यहाँ आजकल एक परंपरा चल पड़ी है, शब्द भले ही किसी भी भाषा का हो, उसका अर्थ वो अपने अनुसार बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे देश में ऐसे कई शब्द प्रचलित हैं जो ना तो संस्कृत के हैं, ना हिंदी के हैं, ना पाली के हैं, बल्कि विदेशी भाषा के हैं, ईरानी भाषा के शब्द हैं। तो हमें उनका अर्थ ईरानी भाषा में ही देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो अपने तरफ से एक नया अर्थ बताते हैं कि ये है उसका अर्थ। ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि हम अवेस्ता के पूर्व प्रत्यय आ को महत्व दे सकते हैं तो वह ऐसी वेद विद्या है जो तुरंत समझ में नहीं आती, वह अविदित अज्ञात है। इसीलिए जिंद अथवा जिंद अर्थात व्याख्या करने की आवश्यकता है। अनेक प्रकार की जिंद व्याख्याएं अवेस्ता के उत्तर काल की प्रचलित मध्य ईरानी भाषा में की गई हैं। यहाँ तक कि कुछ व्याख्यात्मक अंश आधुनिक ईरानी भाषा यानी फारसी में जोड़ दिए गए। व्याख्या सहित अवेस्ता को जिंद अवेस्ता अथवा जिंद अवेस्ता कहते आ रहे हैं। आरंभ में महर्षि जरथुस्त्र के अनुयायी उनका संदेश मौखिक परंपरा में संजोए रखते थे। वे सर्वोच्च प्रभु अपने इष्ट ईश्वर की उपासना अहुर मज्द के नाम से करते थे, जो संस्कृत में असुर है यानी प्राणदाता और मेधा यानी प्रज्ञा का अनोखा समरूप या रूपांतर है। और एक नीचे बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। टीकाकार खबरदार का यह दृढ़ विश्वास है कि महर्षि जरथुस्त्र का जीवन काल इससे और अधिक पहले लगाना होगा, जिससे गाथिक भाषा वैदिक संस्कृत से पुरानी है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो गाथिक भाषा यानी जिंद अवेस्ता की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत से पुरानी है। जिंद अवेस्ता में जो भाषा प्रयोग की गई है वो भाषा वैदिक संस्कृत से पुरानी है, इसको समझना है आपको। गाथिक भाषा में शुद्ध कर्ता कारक रूप अहुरो और मजदो मिलता है, जबकि कालांतर में पहलवी भाषा लिपि के प्रभाव से प्रभु नाम का सरल प्रचलित उच्चारण अहुर मजदा यानी होर मजद भी बना है। इस प्रकार अहुर मजद के प्रयोग से परमेश्वर को सर्वज्ञ प्रभु ही माना जाता है और अहुर मजद के उपासक मजद यसनी यानी कि अहुर मजद के आराधक कहलाते हैं। हो सकता है कि फारसी साम्राज्य के प्रथम अखमेनी राजवंश के शासन काल में यानी सामान्य संवत पूर्व 549 से सामान्य संवत पूर्व 330 तक अवेस्ता की कुछ वाणियां उस समय की जटिल कील अक्षर लिपि में लिपिबद्ध हुई। वैसे तो विस्तृत फारसी साम्राज्य में आरामी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में अपनाया गया था, क्योंकि उसकी व्यंजनात्मक लिपि व्यापार एवं प्रशासन के लिए अधिक सुविधाजनक थी। परंतु इसकी कम संभावना है कि आदि अवेस्ता की भाषा को आरामी भाषा में अनुदित करने अथवा आरामी लिपि में लिखने का प्रयत्न किया गया। यदि सचमुच उसका कुछ अंश पुरातन कीलाक्षरों में लिखा गया था तो वह यूनानी सिकंदर के आक्रमण के समय विनष्ट हुआ। अब यहाँ पे आपको एक नाम लिखा दिखाई दे रहा है। अवेस्ता में उल्लिखित राजा विस्तास्प का नाम इस प्रकार लिखा अथवा अंकित किया जाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तब यूनानी शासन से विद्रोह कर सामान्य संवत पूर्व
247 में अरसाकादी राजवंश ने फारसी साम्राज्य की पुनर्स्थापना की। उसका शासनकाल 224 सामान्य संवत तक चलता रहा और रोमन साम्राज्य के दबाव का सामना कर सकने के कारण वह पार्थवी साम्राज्य के नाम से विख्यात है। पार्थवी राजाओं ने यूनानी भाषा लिपि को विदेशी समझकर बहिष्कृत कर दिया और आरामी भाषा लिपि को अधिक अनुकूल मानते हुए उसे अपना क्षेत्रीय रूप दिया। उस समय के दफ्तरी लिपि यानी दाईं से बाईं ओर लिखकर सामान्य आरामी लिपि में लिखते थे, परंतु आरामी में लिखित कुछ स्थायी शब्द रूपों को पढ़कर उन्हें अपनी मध्य ईरानी भाषा में उच्चारित करने लगे। उदाहरणार्थ, आरामी व्यंजनों में मालिक को मा ला का लिखकर उसी शब्द रूप को ईरानी में छत्रप ही पढ़ते थे। फिर कुछ अनुपयुक्त आरामी व्यंजनों को उन्होंने स्वर अक्षरों में बदल लिया। इस प्रकार परिवर्तित आरामी लिपि ने एक नया आकार धारण किया जिसे पहलवी लिपि कहते हैं। अब आपको समझ में आया जिंद अवेस्ता की उत्पत्ति कैसे हो रही है। सबसे पहले तो अवेस्तियन भाषा, फिर पहलवी लिपि का प्रयोग किया गया। अभी आगे और हम बात करते हैं। सस्सानी पहलवी ग्रंथ लिपि का नमूना ये आपको सामने ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये है। इसको आप लोग ध्यान से देख लें। इतने में ईरान पर सस्सानी राजवंश ने अधिकार कर लिया, जिसका शासनकाल 224 से 651 सामान्य संवत तक बना रहा। 224 से 651 सामान्य संवत तक, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हस्तलेखन के बहु प्रयोग के कारण मध्यकालीन पहलवी लिपि में घसीट शैली के अक्षर स्वरूपों का प्रवेश हुआ। सस्सानी राजाओं ने जरथुस्त्री पंथ के मज्द यस्नी उपासना धर्म को अपना राष्ट्र धर्म मान लिया। आश्चर्य नहीं कि सरकारी संरक्षण में अवेस्ता की समस्त पूर्व लिखित या मौखिक सामग्री का संकलन किया गया और उसे पहलवी की ग्रंथ लिपि में ही कुछ विशिष्ट उच्चारण संकेतों के साथ उतारा गया। उसे विशिष्ट अवेस्ती लिपि कहते हैं। आगे चलकर ग्रंथ पहलवी में जिंद अवेस्ता की व्याख्याएं लिखने के लिए कुछ भिन्न अक्षर रूप जुड़ गए। उस जिंद अवेस्ती लिपि में पवित्र गाथाओं को उतारने के लिए प्रायः 14 स्वर और 25 व्यंजन जो हलंत अर्थात स्वर रहित हैं प्रयुक्त होते हैं। जब आधुनिक काल की फारसी भाषा लिखने के लिए उसका प्रयोग होता है तो उसे पाजंद लिपि कहते हैं। केवल विशेषज्ञ आरंभिक पहलवी, विकसित अवेस्ती और संवर्धित जिंद अवेस्ती लिपियों का अंतर करने की कला जानता है। अवेस्ती पहलवी में लिखित हस्तलेख आज तक उपलब्ध हैं। प्राचीनतम हस्तलेख 13वीं सदी के हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्राचीनतम हस्तलिखित 13वीं सदी के हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, उससे पहले के नहीं है। और ऋग्वेद के कब के हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ऊपर आप जो लिपि देख रहे हैं ये है अवेस्ती लिपि, इसको आपको ध्यान से समझना है। और उसी को यहाँ पे देवनागरी में लिखा गया है और नीचे संस्कृत में लिखा गया है। यहाँ पे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा वशिष्ठम, और ऊपर है वहिस्तम। वहिस्तम कहाँ पे है? अवेस्ती में, और वहिस्तम का ही संस्कृत में वशिष्ठम हो जाता है। यहाँ वशिष्ठाय लिखा हुआ है और यहाँ पे वहिस्ताई लिखा हुआ है। ऐसे ही अनेक शब्द हैं जो सीधे सीधे संस्कृत में इस्तेमाल किए गए हैं। पाठ तीसरे में मैं उन शब्दों की चर्चा करूंगा और ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता की तुलना करूंगा, लेकिन ये सब पार्ट 3 में करूंगा, इस वाले में नहीं। यस्त नामक तृतीय भाग में, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यस्त नामक तृतीय भाग में प्रायः 21 यशगान हैं, पर 35,000 से अधिक शब्द हैं। इसमें सूर्य, वायु, वर्षा, सोम जैसे स्तुत्य दिव्य शक्तियों के विषय पद्यात्मक प्रशंसा गान हैं और अहुर मज्द की महिमा में विशेष याजकीय स्तुति गीत हैं। यहाँ पे आपको क्या समझना है कि सूर्य, वायु, वर्षा, सोम, इनकी चर्चा भी ऋग्वेद में, वेदों में खूब की गई है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब यहाँ पर थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं, प्रभु अहुर मज्द के गुणकारी दिव्य प्रभाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल गाथिक भाषा के कर्ता कारक रूप में सर्वोच्च प्रभु को अहुरो कहा गया है। संस्कृत में उसका समरूप निसंदेह असुरह है। किस अर्थ में? महर्षि जरथुस्त्र के समकालीन प्रयोग में असुर का प्रथम अर्थ प्राणदाता है। उदाहरण, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 35 का मंत्र 7 असुरः सुनीत है, और ऋग्वेद का मंडल 5 सूक्त 83 और मंत्र 6 पिता तुल्य असुर। अतः वैदिक संस्कृत में असुर का सकारात्मक अर्थ है। देवों का असुरत्व महान है। ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 55 का मंत्र 1, विशेषकर रुद्र का ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 33 का 9वां श्लोक, वह देव और असुर है। मंडल 5 सूक्त 42 का 11वां श्लोक, और अथर्ववेद में 1:10:1 में वरुण को देवानामुसुरों यानी देवों को जीवन देने वाला ईश्वर बताया गया है। कालांतर में संस्कृत असुरः का नकारात्मक अर्थ देव विरोधी राक्षस बना, यानी बाद में यही असुर राक्षस के रूप में प्रयोग हुआ है। फिर भी टीकाकार चटर्जी ने सामवेद संबंधी ब्राह्मण 1:6:21 में असुरः का एक आदर सूचक संबोधन पाया, और उन्होंने इसका यह उल्लेख दिया, अहुर इदंगते परिददाम्यहम्। पहलवी के प्रभाव से गाथिक कर्ता कारक अहुरो के स्थान पर प्रायः अहुर ही बोलते हैं। अहुरो प्रभु के साथ, अहुरो यानी प्रभु के साथ या उसके स्थान पर कर्ता कारक रूप में ही एक गुणात्मक शब्द मजदो प्रयुक्त हुआ। उस शब्द में संस्कृत मेधा यानी प्रज्ञा पहचानते हैं। ऋग्वेद का 8वां मंडल सूक्त 6 का 10वां श्लोक, प्रभु ही सर्व प्रज्ञावान यानी सर्वज्ञ है। पहलवी के प्रभाव से बहुधा सरल रूप मज्द या मज्दा अपनाते हैं। अहुर मज्द अथवा मज्द अहुर को एक ही सर्वज्ञ महाप्रभु मानते हैं। फिर भी गाथाओं में दोनों शब्दों के अलग प्रयोग से टीकाकार खबरदार एक ही शूद्र के प्रतीक में अहुर और मज्द को एक ईश्वरीय दित्व मानते हैं। अहुर परमत्व परमात्मा का पक्ष है और मज्दा प्रकृति सृष्टा का पक्ष है, लेकिन सूर्य को एक ही अविभाज्य सर्व प्रकाशक स्रोत मानते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर। बीच में क्या है? परमात्मा यानी अहुरु। ऊपर गुरु बृहस्पति विष्णु, इधर शनि शिव, इधर मंगल ब्रह्मा, नीचे शुक्र पार्वती, बुध सरस्वती। और इससे आपको क्या समझ में आया? अगर नहीं आया है तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जेंद अवेस्ता के पार्ट 3 में मैं उन शब्दों की चर्चा करूंगा जो शब्द जेंद अवेस्ता से सीधे सीधे संस्कृत में इस्तेमाल होते हैं, उन पर बात करूंगा। एक दो शब्द नहीं है, 100 से भी ज्यादा शब्द मैं आपको दिखाऊंगा जो सीधे सीधे इस्तेमाल किए गए हैं। और यहाँ पर मैं एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने एक जानकारी दी थी तो कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, उनके मैं जवाब देना चाहूंगा। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या सारे ब्राह्मण ईरानी हैं? बिल्कुल नहीं है। ये मैंने कभी नहीं कहा कि सारे ब्राह्मण ईरानी हैं। ये मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा, और ना ही मैं किसी वीडियो में ये कहूंगा कि सारे ब्राह्मण ईरानी हैं। मैंने एक वीडियो में ये जरूर कहा था कि भारत में ब्राह्मण 3 प्रकार के हैं। एक तो देसी ब्राह्मण है जो कि भारत के ही हैं, और एक ईरानी ब्राह्मण है, और दूसरे ब्राह्मण हैं ग्रीक के। 3 प्रकार के ब्राह्मण हैं भारत में। देखिए, ये वीडियो केवल जानकारी की दृष्टि से बनाया है मैंने। किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल जानकारी की दृष्टि से ये वीडियो बनाया गया है। और जेंद अवेस्ता का जो पार्ट 3 है उसे भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।